म्यूचुअल फंड्स कभी किसी कस्टमर के लिए फायदेमंद नहीं। अब यही कस्टमर किसी अन्य की बजाय खुद रिस्क ले रहे हैं, जिसका बड़ा कारण इंटरनेट है। एक ही वक्त में म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी निवेश में कमी आना और डीमैट अकाउंट्स की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होना आम जनता के बीच रिस्क लेने की क्षमता में बढ़ोतरी को दिखाता है। अब जनता ऑनलाइन स्टॉक एक्सपोर्ट के मुकाबले खुद पर ज्यादा भरोसा कर रही है, जिससे म्यूचुअल फंड्स के क्षेत्र में कमी देखने को मिली है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं के कारण म्यूचुअल फंड्स के क्षेत्र में आई कमी के बारे में। पिछले एक दशक में देश में म्यूचुअल फंड क्षेत्र में तेजी से विकास देखने को मिला है। SBI म्यूचुअल फंड्स, HDFC म्यूचुअल फंड्स, ICICI म्यूचुअल फंड्स, आदित्य बिरला, कोटक जैसी टॉप म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के एसेट्स में लाखों करोड़ों की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। हालांकि पिछले कुछ सालों में खासकर कि कोरोना महामारी के बाद इन म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के एसेट में तेजी से कमी देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड्स के तहत आने वाले सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIP निवेश में पिछले कुछ महीनों में भारी कमी देखने को मिली है। पिछले वर्ष मार्च से तुलना की जाए तो SIP निवेश में 15% की कमी देखने को मिली है। हालांकि SIP निवेश में कमी आने का मतलब यह नहीं है कि लोगों की अब स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी कम होती जा रही है। स्टॉक मार्केट में रिटेल निवेश की बात की जाए तो यह अपने उच्चतम स्तर पर है और पिछले कुछ महीनों में इसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही पिछले कुछ महीनों में नए डीमैट अकाउंट्स की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्तीय वर्ष 2011 में भारत में केवल 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ही एक्टिव थे। वर्ष 2017 तक की संख्या सिर्फ 3 करोड़ तक ही पहुंच पाई थी, लेकिन वर्ष 2021 आते आते ये संख्या 5 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। पिछले वर्ष केवल अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ही 1 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स खोले गए थे। एक ही वक्त में म्यूचुअल फंड्स के SIP निवेश में कमी आना और डीमैट अकाउंट्स की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अब लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करने को लेकर बिचौलियों से ज्यादा खुद पर भरोसा कर रहे हैं और उनकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ी है। इंटरनेट के कारण हर किसी के लिए आधार कार्ड की सहायता से ऑनलाइन वेरिफिकेशन अथवा KYC के जरिए नया डीमैट अकाउंट खोलना बेहद आसान हो गया है। ज़ेरोधा और एंजल इन्वेस्टमेंट जैसी ब्रोकरेज फर्म्स ने अपने यहाँ पंजीकृत होने वाले रिटेल व्यापारियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की है। कोरोना महामारी के समय नौकरियां न खोने वाले लोगों ने न सिर्फ अपनी सेविंग्स बढ़ाई बल्कि उन्हें निवेश के अलग अलग विकल्पों को परखने का अधिक अवसर भी मिला। ऐसे में उन्होंने अपने डीमैट अकाउंट्स खोलकर खुद ही स्टॉक मार्केट में निवेश करने का फैसला लिया। लॉकडाउन के कारण निवेश करने के लिए अधिक विकल्प न होने और अब ऐप्स के जरिए सेकेंडरी मार्केट में निवेश करने की प्रक्रिया बेहद आसान होने के कारण देश के युवा स्टॉक मार्केट में निवेश के रास्ते को अपना रहे हैं। वर्ष 2020 में जिस प्रकार स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली थी, उससे भी लोगों को अधिक से अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे भविष्य में रिकवरी के समय अधिक से अधिक रिटर्न कमा सके। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के MD मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक तेजी से ऊंचाई छूते स्टॉक मार्केट निवेश के लिए बढ़िया आकर्षण केंद्र का काम करते हैं। मिलेनियल निवेशक रिस्क लेने में विश्वास रखते हैं। अगर उन्हें फायदा होता है तो वे और ज्यादा रिस्क लेते हैं। पहले नए निवेशक सिर्फ IPOs के समय ही आते थे, लेकिन अब आसान तकनीक होने के कारण निवेशक सेकेंडरी मार्केट में आसानी से निवेश कर पा रहे हैं। ये दर्शाता है कि जब लोगों के पास खुद आसानी से स्टॉक मार्केट तक पहुंच बनाने का विकल्प मौजूद हो तो वे ऑनलाइन स्टॉक एक्सपर्ट्स के मुकाबले खुद पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आगामी सालों में भी हमें रिटेल निवेशकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।